वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा 12.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बेटा जैसा कि फिगर भी क्वेश्चन में दी हुई है, बेटा एक फ्लाईओवर है, ठीक है। फ्लाईओवर के साइड में जो स्पेस है यहाँ पे हम अपनी एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। उस एडवर्टीजमेंट को लगाने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा, उसका रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो रेंट इसमें हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी कितना एरिया कितना है इसका। रेंट तो एरिया के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी ना। तो एरिया के लिए हमारे को इस ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स गिवन है, ठीक है बेटा। 22 मीटर, 120 मीटर और 122 मीटर। गॉट इट। जब भी तीनों साइड गिवन हो तो हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको पता ही होगी ये बात। तो आओ इसको सॉल्व करें। सबसे पहले इसके अंदर बेटा साइड्स को नेमिंग कर देते हैं। एक साइड को हम ए कहना शुरू करेंगे, दूसरी वाली साइड को बी कह देते हैं और एक थर्ड साइड को हम सी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा इसमें एक सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी पेरीमीटर का आधा, ठीक है। सीधा पेरीमीटर कैसे निकलता है, तीनों साइड्स को प्लस करके, और नीचे लगा दिया हमने 2, ठीक है। अब तीनों साइड कौन कौन सी हैं हमारी, एक साइड है 122, दूसरी है 120 और तीसरी है 22। और नीचे वाला 2 मत हटा देना, नीचे तो हाफ करना ही करना है। तो ये कितना हो गया, तीनों को प्लस करके इट इज 264 और डिवाइडेड बाय 2 विच इज 132। तो आपके S की वैल्यू आ गई। S मीन्स पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर। गॉट इट। उसके बाद हम इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। चाहे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखो या डेल्टा मार्क करो, एक ही बात है। अब स्क्वायर रूट में आपको सभी बच्चों को फॉर्मूला पता ही है। पहले S लिखते हैं, फिर S में से A को माइनस करते हैं, फिर S में से B को, फिर S में से C को, ठीक है बेटा। अब S की वैल्यू हम उठा लेंगे यहाँ से। S की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, रखिए S की वैल्यू। फिर S की वैल्यू अंदर ब्रैकेट के अंदर दोबारा से आई, फिर A ढूंढा हमने, A की वैल्यू 122, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर S उठाया। जैसे जैसे फॉर्मूले में है बेटा वैसे ही वैसे आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर S उठाया हमने 132 और फिर माइनस C यानी 22। गॉट इट। अब आपको क्या करना है, जब तक आपके ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस नहीं कर लेते या सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आपको कुछ नहीं करना। 132 को एज इट इज लिखा रहने दो। 132 में से 122 गए 10 आ गया, 132 में से 120 गए 12 आ गया, 132 में से 22 गए 110 आ गया, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, जितने भी अंदर नंबर है इनके फैक्टराइज कर देने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा। वैसे मैं आपको एक बताऊं, एक तरीका और भी होता है जिसमें फैक्टराइज कम करने पड़ते हैं, पेयरिंग वैसे ही बन जाती है, लेकिन बच्चे उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादातर देखा रॉन्ग भी कर देते हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे प्रॉपर जैसे फैक्टर निकालते हैं आप वैसे ही निकालिए। जैसे 132 के फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, 2 6 12 2 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आते होंगे सब फैक्टर्स निकालने, आप निकाल लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 × 2 × 3 × 11। हाँ बेटा, ये मैंने सबके फैक्टर बना दिए, 132, 10, 12 और 110 के, ठीक है। अब करना क्या है, हमारे को पेयर ढूंढते जाना है और बाहर निकालते जाना है, ठीक है। जैसे इधर 2 हो गए, एक नंबर को आप 2 को बाहर निकाल लो, इसका काम खत्म। अब 3 का देखो पेयर किसके साथ बन रहा है, इसके साथ बन रहा है, तो इस 3 में से एक 3 हमने बाहर निकाल लिया, खत्म। उसके बाद 11 का पेयर देखो, ये देखो ये 11 है, ये भी 11 है, 11 का भी कहानी खत्म, ठीक है। इस तरह से पेयरिंग कर करके आपको नंबर बाहर निकाल लेने हैं। 5 का पेयर बन रहा है, 5 बाहर निकाल लो और मार्क करते जाना बेटा। कहीं पता लगे आप मार्क ना करो और फिर कुछ एक्स्ट्रा हो जाए या कुछ छूट जाए तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये 2 और ये 2 का पेयर बना, ये बाहर निकाल, यानी अंदर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका पेयर नहीं बन पाया, सारे नंबर पेयर से बाहर आ गए। अब बस इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 1320 मीटर स्क्वायर। हाँ बेटा, आई वुड सजेस्ट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप स्टडी करना चाहते हो कंटिन्यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और बेटा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी बताओ अगर चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। आइए बेटा अब आगे हमने इसका रेंट कैलकुलेट करना है। भाई इतनी जगह हमने किराए पे ली है और अब हम इसका किराया या रेंट पे करेंगे, तो कितना कैलकुलेशन करें हम, कैसे, ये तो बहुत जनरल है, हमें डे टू डे लाइफ में भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान लो वन ईयर के अंदर आपको 5000 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है, अब आपसे कोई पूछ ले बेटा 3 मंथ की बता दें, तो कैसे बताएंगे। पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारी 1 ईयर की पॉकेट मनी है उसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 से डिवाइड करने का मतलब होता है 1 मंथ की निकल आई, ठीक है। ये 1 मंथ की है, लेकिन हमें 3 मंथ्स की चाहिए तो मल्टीप्लाई 3 भी कर दो, ठीक है। यानी अल्टीमेटली जो भी 1 ईयर की पॉकेट मनी है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर दो, यानी 3/12 कर दो तो 3 मंथ की निकल आएगी।
5/12 कर दो तो 5 मंथ की। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी ने इसको 3 मंथ्स के लिए रेंट पे लिया है, पूरे साल के लिए नहीं लिया। इन्होंने जो किराया बताया है ना, ये 5000, ये पूरे साल का है। ठीक है, इसलिए हमें उसको 3 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 3/12 मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक चीज इसमें और देखने वाली है, ये जो 5000 है पर मीटर स्क्वायर का किराया है, यानी जो रेंट है, रेंट फॉर, पर का मतलब होता है 1। ठीक है बेटा, ये पर जो होता है ये 1 होता है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया है वो कह रहा है 5000 लूंगा। बेटा आपको 1 मीटर स्क्वायर चाहिए क्या? आपको तो बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। अगर कोई बंदा बोलता है भाई मैं आपको 1 पेन 20 रुपीज का दूंगा, आप बोलोगे नहीं भैया मुझे तो 2000 पेन चाहिए, तो क्या वो भी आपको 20 रुपीज में ही दे देगा? क्या करेगा? आप मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो करेगा ना मल्टीप्लाई। इसी तरह से आपको 1 मीटर का स्क्वायर का रेट उन्होंने दे दिया 5000, लेकिन आपको तो इतना स्पेस चाहिए, आपको 1 मीटर स्क्वायर थोड़ा ना चाहिए। तो आप क्या करोगे? 5000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1320 से। ठीक है, ये आपका रेंट हो गया 1 ईयर का। 1 ईयर क्यों? क्योंकि ये 1 ईयर की कैलकुलेशन चल रही है। अब 3 मंथ्स का करने के लिए मैंने आपको समझा ही दिया, क्या करोगे? इसको 3/12 से मल्टीप्लाई। तो इधर लिख देंगे रेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए क्या किया? जो भी रेंट आपका टोटल बना, यानी 5000 इंटू 1320 इंटू 3/12। ठीक है, अब आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए। जैसे आप ये 12 बंदा 12, 12 बंदा 12, 12 बंदा 0। अब आप इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए एंड गेट द आंसर। ठीक है, यानी इतने रुपीज उसको रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बाकी बेटा कनेक्ट रहिए, जरूर कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे।